की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र, उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले, आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां होती हैं। तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकते, रक्षा कर सकते। की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र, शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र, आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि हैं? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। जब हम कावड़ का डंडा लेकर, दो लोटे उसमें बंधे हुए हैं, कई लोग कावड़ का डंडा भी नहीं रखते, दो लोटे ही ले लेते। कई लोग गले में पानी की दो बोतल ही लटका लेते हैं। शिव जी को जल चढ़ाया, एक कलश का जल शंकर जी को चढ़ाकर, दूसरे कलश का जल थोड़ा चढ़ाकर, उसमें से जल बचाकर लाकर शिव का चढ़ा हुआ जल दूसरे वाला पात्र जो खाली करा है उसमें झेल कर लाकर, हम जिस स्थान पर अपना घर है, जिस घर के अंदर जो पानी का हंडा है, मटका है, परिंडा है, अब आपकी भाषा में आप क्या बोलते हो छत्तीसगढ़ में? जहां पानी भरते हो रसोई घर में, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, पानी की बाल्टी, हंडा, जहां रसोई घर के अंदर पीने का पानी रखते हो, उस स्थान पर जब हम कावड़ का जल लेकर आते हैं, थोड़ा सा उसको एक कटोरी में 2 दिन तक उस कावड़ के जल को एक कटोरी में उस पानी के हंडे के पास रखते हैं और एक घी का दीप हमें 2 दिवस तक रोज शाम के समय लगाना चाहिए। क्यों? उससे हमारे गए हुए जो पित्र हैं, पूर्वज हैं, वो जहां पर भी होते हैं उनकी मुक्ति तो होती ही है, साथ में वो हमको आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, और जीवन का आनंद सुख पा। ये हमारे पूर्वजों का फल हमें प्राप्त हो जाता। आप लेकर तो जा रहे हो कावड़। हमने कहा था कि कावड़ अगर जिसकी संतान भी नहीं होती ना, वो झोली में थोड़ा सा चावल का दाना, भले 4 दाना डाले, 8 दाना डाले, 10 दाना डाले, उसकी झोली में पड़ा रहना चाहिए कावड़ ले जाते समय। पड़ा। जो बेटी, जो बेटा, जो युवान बहन भाई
जिस भाव से कावड़ उठा रहे हैं, वो अपने घर से जब स्वस्तिक, आप कुंकू का, रोली का, जो रोली होती है, कंकु होता है, उसका जब स्वस्तिक बनाकर जाएं, तो स्वस्तिक बनाते समय आपके मन में कामना होना चाहिए कि मेरे बाबा, मैं तेरे भरोसे पर ये कावड़ लेकर आ रही हूं और मेरा विश्वास कहता है तो मुझे खाली नहीं छोड़ेगा। कावड़ का जल मैं चढ़ाऊंगी और चढ़ाकर जब आऊंगी, ये मेरा विश्वास कहता है, अगली कावड़ की जब तैयारी होगी ना बाबा, उससे पहले तू मेरी झोलियां खुशियों से भर देगा। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहती है। मैं करा था सावन के सोमवार का व्रत, हमने भी करा था तो हम भी उठा, ठीक है। आप लोगों ने व्रत किया ना। अब आप में से और हम में से कई माताएं बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे, तो उन्होंने एक टाइम फलाहार किया होगा, एक टाइम जम के बोलो भोजन किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलाहार करा तो दूसरे समय पर भी फलाहार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलाहार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध, एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय भोजन करा होगा और सवेरे नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर भी, सब खाया। अब जरा बहुत बहुत गहन चिंतन वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार, एक ने व्रत करा दोनों समय फलाहार, एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक फल, एक गिलास दूध, एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन कर, दिन भर भोजन कर। अब जो एक समय फलाहार कर रहा है वो भी शंकर का भगत है, जो एक दोनों समय फलाहार कर रहा है वो भी शिव का भगत है, जो एक फल ले रहा है और एक गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भगत है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भगत है। अब शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरु जी के उपाय में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही सरल और सुंदर सा नाग पंचमी के दिन शमी के पत्र का उपाय बताए। यदि आप आस्तिक मुनि का नाम लेके महादेव की शिवलिंग पे एक शमी पत्र समर्पित करके उस शमी के पत्र को अपने घर के मुख्य द्वार पे रख देते हैं तो आपके घर में पूरे साल कभी सर्प नहीं निकलेगा। तो आप इस उपाय को जरूर करें। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।